In last lecture, we discover the psychology as a subject, and psychology differs from philosophy. विलियम हेनहेल है। एंड अब इस लेक्चर में हम जानेंगे कि स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म क्या है। तो स्ट्रक्चरलिज्म को वाइडली रिगार्ड किया जाता है फर्स्ट स्कूल थॉट ऑफ साइकोलॉजी, और विलियम ब्रूडेल एंड हिज स्टूडेंट एडवर्ड ब्यूटिसिल एडवोकेट स्ट्रक्चरलिज्म के इन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। विलियम ब्रूडेल ने यूज किया मेथड इंस्पेक्शंस की मेथड यूज की, स्टडी कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंसेस लाइक हमको सेंस होता है, परसेप्शन होता है, वो कॉन्शियस एक्सपीरियंस वो स्ट्रक्चरलिज्म में आते हैं। तो एमर्जेंस ऑफ फ्लक्चरलिज्म, तो फंक्शनलिज्म क्या है। फंक्शनलिज्म वाज एडवोकेट विलियम जेम्स, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट पायनियर बोल सकते हो अमेरिकन साइकोलॉजी के। तो इनको फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी कहा जाता है, और उन्होंने एम्फसाइज किया स्टडी ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस को एम्फसाइज किया। साइकोलॉजी और फिर यहाँ पे साइको एनालिसिस, तो तीन emergence of psychoanalysis in contrast to the early school thoughts, an Australian physicist named Sigmund Freud. So पे हम आ ही गए सिगमंड फ्रूड को वन ऑफ द बेस्ट फादर ऑफ कुछ तो कहते हैं उसको, साइकोलॉजी शायद नहीं कहते, लेकिन यहाँ पे कुछ दिखाया नहीं गया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री के फिजिशियन थे। फिजिशियन और साइकोलॉजी में फ़र्क होता है। फिजिशियन क्या करता है, सर्च कीजिए यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या गूगल पे, व्हाट इज द फिजिशियन नेम्ड सिगमंड फ्रॉइड प्रपोज्ड द थ्योरी of psychoanalysis in early 1890. He gave importance to the study of the unconscious mind. तो सिगमंड फ्रॉइड ने इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी किया अनकॉन्शियस माइंड को। जो सबकॉन्शियस माइंड जो यूट्यूब पे एक्टिव होगा, इस चीज़ के बारे में जानता होगा, तो उनको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और सिगमंड फ्रॉइड के बारे में हमें पता होगा। तो यह है साइको एनालिसिस कि हम बिहेव क्यों करते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म मतलब वो कॉन्शियस बिहेवियर, फंक्शनलिज्म मतलब स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, ह्यूमन कॉन्शियसनेस, और एमर्जेंस ऑफ बिहेवियरिज्म। तो क्या है, ड्यूरिंग द अर्ली 20th century, अमेरिकन psychologist named John M.B. Watson advocated a new school of thought known as behaviorism. Behaviorism rejects both the study of conscious and experience and unconscious. तो यहाँ पे अब नया कॉन्सेप्ट लाया अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जॉन बी वॉटसन ने। उन्होंने सभी तरह के स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, साइको एनालिसिस मतलब जिस तरह से इन्होंने कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और क्या है बिहेवियरिज्म रिजेक्ट बोथ स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस experiences unconscious mind and made psychology a more scientific discipline by focusing on study on observable behaviors. Emergence of humanist psychology. The first half of the 20th century was dominated by psychoanalysis.
and behaviorism during second half of the 20th century. Carl Roger, an American psychologist, advocated a new perspective known as humanistic psychology in contrast to studying unconsciousness advocated by psychoanalysis and determinism advocated by behaviorism. Human psychologists stress upon the study of free will, self-determination, and self-actualization. So last, emergence of cognitivism during the 1950s and 1960s. Psychoanalysis and behaviorism were placed by the new perspective known as cognitivism. American psychologist named Ulrich Nizar is a generally considered as the founder of cognitivism. Researchers in cognitive psychology study higher cognitive processes like memory, decision making, problem solving, intelligence, language, etc. with the tools like MRI and PET.